ना तू आता नहीं, सपनों से जाता नहीं, मिल जाए क्या बात थी, कामिल हो जाता वही कि अब कुछ होश नहीं है। तू मुझको पिला देगी क्या, मैं पी कर जो भी कहूँगा, तू सुबह बुला देगी क्या। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत रातों की मेरी, चैन को भी मेरे तुमने ठगा है। तुम हो ना, तुम हो खामोशी मेरी, चाहे बोलो या ना बोलो, तुम तो रहोगी मेरी। हवा बन के तू आजा मेरे पास ढोलना, वे मैं तेरे नाल नहीं बोलना, जे आया ना तू। हवा बन के तू आजा मेरे पास ढोलना, वे मैं तेरे नाल नहीं बोलना, जे आया ना तू। तू आता नहीं, सपनों से जाता नहीं, मिल जाए प्यार बात थी, कामिल हो जाता वही, जो भी वो राज तेरा मुझको बताता नहीं, मिल जाए प्यार बात थी, कामिल हो जाता वही। सागर वर्गियां गहरी अखियां, सूरज वर्गा निक तेरा, जुल्फ सुनहरी शामा वर्गी, चानण वर्गा मुख तेरा, है पहाड़ा दी ठंडी हवा तू, मैं हारा ही यारा मेरा रातू। हाय राती नहीं तेरी याद गम से कि दिल का भरम है तू, बाकी नहीं अब कोई शर्म, जाना एक धर्म है तू। जो कहती थी मत पियो ना, मेरी जान जहर है ये, उसे देखता हूँ कोई गैर छुए, अब और जहर क्या पियो। रहना था बन के हमदम तेरा, ऐसे जाना ही था फिर तो क्यों ठहरा, अब ना माने याद के ना तेरे काबिल ठीक और क्योंकि मैं कहता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैंटेसी स्टोरी की जिसमें है रोमांस, मैजिक, ईगो क्लैशेस और वो हर फील जो एक फैंटेसी ड्रामा को एडिक्टिव बनाती है। यह कहानी है ली सोंग एर की, जो एक दिन अचानक अपने ही पढ़े हुई नोवेल की दुनिया में पहुंच जाती है और फिर उसकी मुलाकात होती है डार्क लॉर्ड से, जो उसे बर्बाद भी कर सकता है और बचा भी सकता है। ली सोंग एर चुईमर किंगडम की प्रिंसेस है। उसने अपनी ज़िंदगी महल की चार दीवारी में गुजारी है, सारी लग्जरी, सर्वेंट्स, प्रोटेक्शन, लेकिन कभी उसने असली दुनिया नहीं देखी। उसकी दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें थी, राजनीति से दूर रहना और रोमांटिक फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ना। वो हमेशा सोचती थी कि काश कभी किसी मैजिकल दुनिया में आ पाती जहाँ उसे उसका ड्रीम हीरो मिल सके, लेकिन उसे क्या पता था उसकी ये विश एक दिन सच हो जाएगी और उसका यह सपना उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। एक रात वो अपनी फेवरेट फैंटेसी नॉवेल पढ़ रही थी जिसका नाम था द ग्रेट मास्टर। कहानी थी एक डार्क लॉर्ड की जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था और एक सिंपल लड़की की जो उसे टकराती थी। लेकिन जैसे ही वो कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ती है, एक तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ती है और अगले ही पल उसकी आंख खुलती है किसी अनजान जगह पर। अब वो अपने कमरे में नहीं थी, वो उसी फैंटेसी नॉवेल की दुनिया में थी और शॉकिंगली वो खुद बन गई नॉवेल की प्रिंसेस कैरेक्टर। इस सॉन्ग एक डर और कंफ्यूजन में इधर उधर भागती रही थी, तभी उसकी मुलाकात होती है डार्क लॉर्ड से जिसका नाम था मो चैन। मो चैन एक ऐसा इंसान था जिससे पूरी दुनिया डरती थी। उसके पास डार्क मैजिक था, पावर था, एरोगेंस था और उसके दिल में कोई भी इमोशन नहीं था। जब ली सॉन्ग एर उसके सामने आई तो मो चैन को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे कमजोर प्रिंसेस का यहाँ क्या काम?
तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हैं। लेकिन सॉन्ग इर जानती थी कि वो वापस अपने असली वर्ल्ड में तभी लौट सकती है जब मोचिन उसकी मदद करे। मोचिन को भी एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जिसके अंदर प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी हो, और वो एनर्जी सिर्फ ली सॉन्ग इर में ही थी। इसलिए दोनों की मजबूरी थी कि वो एक साथ रहें। लेकिन ये साथ नॉर्मल नहीं था, ये था लव हेट रिलेशनशिप। मोचिन उसे बार बार नीचा दिखाता, डराता, ताना मारता, और सॉन्ग इर भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो भी उसे पलट कर जवाब देती और कई बार उसकी जान भी बचाती। धीरे धीरे मोचिन को एहसास होने लगता है कि ये लड़की सिर्फ एक शेल्टर प्रिंसेस नहीं है, बल्कि अंदर से ही बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शीर और मोचिन कई डार्क क्रिएचर्स से लड़ते हैं। शोविर अपनी हिडन पावर्स डिस्कवर करती है, हीलिंग, बैरियर, शील्ड्स और अपनी पावरफुल विजन। मोचिन उसके साथ रहते रहते बदलने लगता है। वो जो भी स्टोन हार्टेड था अब शोविर की केयर करने लगता है, लेकिन वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सोमनिर भी उससे चिढ़ती थी, लेकिन जब वो दर्द में होता है तो उसका दिल भी दुखता था। एक रात मोचिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। शोविर उसे अपने हाथों से हीलिंग मैजिक करती है। मोचिन की आंखों में पहली बार आंसू निकलते हैं। वो जो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, आज उसके दिल में किसी के लिए डर था, और खोने का डर। वो धीरे से सॉन्ग से कहता है, तुम वापस जाना चाहती हो ना, जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन सॉन्ग के दिल में भी अब फीलिंग्स पैदा हो चुकी थी। उसने कहा, अकेले मत रहना, मैं जाऊंगी तो तुम्हारे लिए वापस ज़रूर आऊंगी। स्टोरी का क्लाइमेक्स, मोचिन उसे अपनी बाहों में लेकर चिल्लाता है कि सॉन्गर मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन तभी सॉन्गर की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, और जब सॉन्गर की आंखें वापस खुलती हैं तो वह अपने असली वर्ल्ड में वापस होती है, अपने महल के कमरे में। उसने सोचा शायद यह सब एक सपना था, लेकिन तभी उसके हाथ में एक ब्लैक क्रिस्टल था जो मोचिन ने उसे दिया था। उस क्रिस्टल में उसे मोचिन की आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ प्रिंसेस। सॉन्गर की आंखों में से आंसू गिरते हैं, और उसे समझ आ गया था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मोचिन उसे फिर से वापस बुलाएगा और उनकी अधूरी कहानी पूरी होगी। ये कहानी थी टू गेट मास्टर चाइनीज ड्रामा की, एक ऐसी फैंटेसी जर्नी जहाँ प्रिंसेस और डार्क लॉर्ड का रिश्ता हेट से शुरू होकर सेक्रीफाइस और इटरनल लव तक पहुँच गया। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।